16 दिसंबर सन 2014 को तालिबान दरिंदों के हाथों पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में 100 से ज्यादा मासूम बच्चों का कत्लेआम कोई मामूली वाक़या नहीं जिसे आसानी से फरामोश किया जा सके, खुसूसन उन वालिदैन के लिए जिनके जिगर गोशे उनसे छीन लिए गए। हमले में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन आज भी अपने लाडलों को याद करते हैं और उन लोगों को कोसते हैं जिनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से इतना बड़ा वाक़या रूनुमा हो गया। सानहे के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की दीवारें ऊंची कर दी गई, उन पर खारदार तार भी लगवा दी गई। स्कूल के अंदरूनी और बैरूनी रास्तों पर चौकस पहरा लगा रहता है। ताहम मुतासरीन अफसोस का इजहार करते हुए कहते हैं कि अगर ये हिफाजती इक़दाम वाक़े से पहले उठा लिए जाते तो इतना बड़ा जानी नुकसान कभी ना होता। जुल्म की बात तो ये है कि जब इस खूनी वाक़े के कुछ बरस बाद इसकी जिम्मेदारी कबूल करने वाला तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मरकजी तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान गिरफ्तार हुआ तो फौजी हुकाम ने इसका ट्रायल करने की बजाय उससे एक मुआहदे के बाद उसे 2 बरस पेशावर के एक सेफ हाउस में उसके खानदान समेत मेहमान बनाकर रखा, जहां से एक रोज वो फरार हो गया और पाकिस्तान से निकलकर तुर्की जा पहुंचा, जहां से वो अपने गिरोह को दोबारा मुनज़्ज़म कर रहा है। मेरा नाम एहसानुल्लाह एहसान है। 11 जनवरी 2020 को अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और हम पाकिस्तानी इदारों के कैद से फरार होने में कामयाब हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें सवारी की ज़रूरत थी जिसको मैंने ऑनलाइन बुक कराई, क्योंकि मोबाइल तो हमारे पास पहले से होता था, हम उसे इस्तेमाल करते थे। दूसरी तरफ आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में शहीद होने वाले बच्चों और स्टाफ के वालिदैन और रिश्तेदार आज भी कानूनी जंग लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। इन वालिदैन ने मिलकर अपना एक हल्का अहबाब बना लिया है और ये खानदान एक दूसरे की खुशियों और गमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इन वालिदैन ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें अपने बच्चों की यादों पर अपनी वीडियोस और बातें शेयर करते हैं। मैं तो हर मज़मून में था अच्छा, फिर भी मुझको न जाने क्यों दी सजा, मुझको जन्नत जाके पता ही लगा, मेरी जान ही मुझसे वो ले गया। इस वाक़े के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में खदमात अंजाम देने वाली नर्स शबाना रहमान कहती हैं कि मैं उस बच्चे को शायद कभी नहीं भूल सकूंगी जिसके सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर शदीद जख्म थे, उसे गोलियां लगी थी, खून उसके जिस्म से बह रहा था और वो मुसलसल तिलावत कर रहा था। उस बच्चे का हौसला बहुत बुलंद था। शबाना रहमान गुज़िश्ता 20 बरसों से लेडी रीडिंग अस्पताल में खिदमात अंजाम दे रही हैं और जिस रोज़ पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के हमले में शहीद और जख्मी होने वालों को यहाँ लाया गया तो वो ड्यूटी पर थी। वो अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में तैनात थी और उन्होंने बहुत सारे जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की थी। शबाना रहमान को वो दिन आज भी अच्छी तरह याद है। उन्होंने बताया कि उस रोज़ पेश आए चंद एक वाक़यात तो उनके जहन पर नक्श होकर रह गए हैं जो अक्सर उन्हें परेशान भी कर देते हैं। उनका कहना था कि इस हमले के बाद वो और उनके बच्चे अक्सर खौफजदा रहने लगे थे। उन्होंने कुछ जख्मियों का जिक्र किया जिनमें एक 12-13 साल का बच्चा भी था जो हाफिज कुरान था। उस बच्चे को बेड पर लिटाया गया तो उसके सर, जिस्म और टांगों पर गोलियों के जख्म थे। उसके जिस्म से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसका हौसला पहाड़ जैसा था और वो मुसलसल कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। शबाना रहमान ने बताया कि डॉक्टर और स्टाफ उस बच्चे का इलाज कर रहे थे, लेकिन वो खामोशी से सिर्फ तिलावत कुरान पाक करता रहा, यहाँ तक कि उस बच्चे की रूह परवाज कर गई। शबाना का कहना था कि वो उस बच्चे को आज भी भूल नहीं पाए। शबाना ने बताया कि उनकी जिंदगी में यह ऐसा पहला वाक़या था जिसमें एक मरते हुए बच्चे ने इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया हो। नर्स शबाना रहमान के लिए वो दिन कैसा था, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। शबाना कहती हैं कि वो सुबह अगरचे एक मामूल की सुबह थी और हम सब स्टाफ मेंबर ट्रॉमा सेंटर में मौजूद थे जब अचानक इत्तला आई कि आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज पर हमला हुआ है और जख्मियों को अस्पताल लाया जा रहा है। हमने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी और मतलूबा सामान स्टोर से ले आए। जब पहला जख्मी आया तो हमने फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया, लेकिन फिर देखते ही देखते बड़ी तादाद में जख्मी आना शुरू हो गए। शबाना कहती हैं कि मैंने 20 साल सर्विस के दौरान बहुत से धमाकों के जख्मियों का इलाज किया। शुरू के दिनों में ज़रा खौफ होता था और परेशानी बढ़ जाती थी, लेकिन फिर हम सब आदी हो गए। लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या बहुत मुख्तलिफ था। इसमें बहुत ज़्यादा जख्मी थे जो सब कम उम्र बच्चे थे। इसी वजह से स्टाफ के अरकान ज़्यादा परेशान हो गए। मैं भी दबाव का शिकार थी क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ। शबाना कहती हैं कि उन जख्मियों में एक बच्चा ऐसा भी था जो बहुत जख्मी था लेकिन रो नहीं रहा था और वो बहुत जब्त किए हुआ था। लेकिन जब उस बच्चे के वालिदैन ट्रॉमा सेंटर में दाखिल हुए और बच्चे ने जैसे ही उन्हें देखा उसने रोना शुरू कर दिया और फिर बहुत रोया। हर तरफ रोने और चिल्लाने की आवाज़ें थी। बड़ी तादाद में जख्मी और लाशें पहुंच चुकी थीं। मैं और मेरे साथ दीगर स्टाफ के अरकान और डॉक्टर सब उस वक्त सख्त ज़हनी दबाव में थे क्योंकि वो जख्मी भी कोई आम जख्मी नहीं थे बल्कि बच्चे थे और अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा जख्म आए थे।
शबाना ने मजीद बताया कि इससे पहले जितने धमाके हुए थे उनमें ज़्यादातर बाज़ारों या मसाजिद में होते थे और इनके ज़ख्मी बड़ी उम्र के अफराद होते थे, लेकिन ये पहला मौका था कि 100 से ज़ायद मासूम बच्चे दहशत गर्दों के हाथों मौत के मुंह में चले गए। जो बिछड़ा सबसे तो टूटी है उम्मीदें, बस तेरे हैं खिलौने और साथ में कुछ तस्वीरें, वो कमरा भी है खाली, हाँ जिसमें तू सोता था, तेरे माँ बाबा का ही तू लाडला होता था। मेरी माँ ने बोला था बिछड़ जो जाते हैं, हाँ एक दिन वो फिर से जन्नत में मिल जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।